Hello students, good morning. Dear students, welcome back to our online classes. Beta, we have done our exercise 13A in last video. So today we will start our exercise 13B. 13B exercise based है किसके 13A exercise के, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो गिवन है, बट हमें सॉल्यूशन तो बेटा करना ही है. विदाउट सॉल्यूशन हम मैथ के क्वेश्चंस नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे. एक बार देखो, इसमें जो 13A में आपने अगर अच्छे से क्वेश्चंस को किया है और अगर आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. फर्स्ट क्वेश्चन इज ए अलोन can do a piece of work in 10 days and B alone can do it in 15 days. In how many days will A and B together do the same work? देखो क्या कहा है भाई, A और B अलग अलग वर्क को कर रहे हैं तो दोनों मिलके उसको कितने दिनों में करेंगे, ये पूछा है. इजी सा क्वेश्चन है, आप खुद कर लेंगे इसको क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं हमारी 13A एक्सरसाइज में. ठीक है, इस एक्सरसाइज में मैं वही क्वेश्चन आपको करवाऊंगी बेटा जो 13A में आपके थोड़े से डिफरेंट हैं इसमें. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन can do a piece of work in 5 days. He and his son working together can finish it in 3 days. तो in how many days can the son do it alone? देख सिंपल सी बात है कि भी फादर जो है उसका वो कितने दिनों में वर्क को कर रहा है. टाइम टेकन बाय मैन. देखो बेटा क्या कह रहा है कि जो आदमी है वो एक वर्क को 5 डेज में करता है, जबकि उसका बेटा और वो दोनों मिलके उस वर्क को 3 डेज में करते हैं. तो बताइए कि जो सन है वो अकेला उस वर्क को कितने दिनों में कर पाएगा. तो यहाँ पे आपके पास है, हमने क्या लिया, उनका टाइम ले लिया, उसके बाद उनका वन डे वर्क निकाल लिया. जो मैन है वो एक दिन में वर्क करता है 1/5, दोनों मिलकर करते हैं 1/3. तो सन का बताओ भाई, दोनों जो करते हैं उसमें से फादर का लेस कर दीजिए. तो क्या आ जाएगा आपके पास 15 एलसीएम हो गया, 3 5 एंड 5 3 तो आपके पास क्या आ गया 2/15. तो बेटा यहाँ पे आपके पास ये वन डे वर्क आ गया किसका, सन का. तो टाइम टेकन बाय सन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2/15, यानी कि रेसिप्रोकल कर दीजिए इसका 15/2, यानी कि क्या हो गया 15/2 हो गया. और ये इसको हम लिख सकते हैं 2 7 जा एंड 1/2 डेज, यानी कि कितने दिन लगे उसको 7 डेज कंप्लीट एंड नेक्स्ट जो है हाफ डे लग गया. ठीक है, यानी कि आपके पास जो इसका ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा. इस तरह से आपने सॉल्यूशन इनका जरूर करना है बेटा. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा. सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है. थर्ड आप खुद से ट्राई कर लेंगे इसको, क्योंकि इसमें क्या कहा है, ए can do a job in 16 days, B can do a job same job 12 days. with the help of C they can finish the job in 6 days. तो बताइए C का क्या रहेगा. तो C का क्या रहेगा, जो तीनों ने मिलके वर्क किया उसमें से दोनों का वर्क लेस कर दीजिए. ठीक है, वन डे वर्क. तो इसमें नेक्स्ट है टू कंप्लीट ए वर्क A takes 50% more time than B. If together they take 18 days to complete the work, how much time shall B take to do it? देखो बेटा क्या कहा है कि जो B टाइम ले रहा है ना उसका 50% ज्यादा ले रहा है ऑन A. ठीक है, और दोनों ने मिलके अगर वर्क को किया तो 18 डेज लिए होने. तो बताइए कि हाउ मच टाइम सेल बी, तो B को कितना टाइम लगा अकेले उस वर्क को करने में. तो भाई क्या कहेंगे, हमने B के बेस पे A का हुआ है तो B का हमने मान लिया x डेज. ठीक है, तो A का क्या हो गया, उसने कहा है A B से 50% ऑफ B ज्यादा है, तो ये तो हो गया B से, उसमें कितना और ऐड कर दे 50% ऑफ x, यानी कि B का 50%. हमने इसको निकाला तो हमारे पास क्या आया 150/100, यानी 0 से 0 आप क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे यहाँ पे, और आपके पास यहाँ हो जाएगा 15/10. फिर इसको हम डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो 5 3 जा 15 है, 5 2 जा, तो ये आपके पास हो गया 3/2x, यानी कि A जो है वो टाइम ले रहा है 3/2x. अब इनका वन डे का वर्क निकाल लीजिए. वर्क डन बाय B इक्वल टू 1/x एंड वर्क डन बाय A इक्वल टू 2/3. देखो रेसिप्रोकल हो गया, 1/3/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3x. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है भाई, दोनों के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि इन दोनों ने मिलकर उस वर्क को 18 डेज में किया, तो रियली में कितना टाइम लगा था. तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय बोथ, यानी कि A प्लस B इक्वल 1/18. हमने एक दिन का वर्क निकाला दोनों का मिला के. ठीक है,
तो यहाँ पे आपके पास जो भी हमने जहाँ पे सपोज किया है वो टाइम ये है, सॉरी वो वर्क ये है, तो टाइम भी इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 2/3x इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 1/18, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, इस x को भी नीचे लिख देते हैं 3x। 3x आपके पास क्या हो गया, एलसीएम हो गया, और यहाँ पे आपके पास आ गया 3 और यहाँ पे आपके पास आ गया 1/18, तो ये हो गया 5/3x इक्वल टू 1/18। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में जो 3x है वो इधर हो जाएगा, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 3, 3 6 जा 18 एंड आपके पास कितना आ गया 30। अब देखो x की वैल्यू आई है 30, तो हमने क्या माना था, टाइम टेकन बाय b, हमने x को क्या माना था, यहाँ पे b ने जितना टाइम लिया वो माना था, यानी कि x की वैल्यू आपके पास 30 आई। सो यहाँ पे जो b है वो टाइम कितना ले रहा है बेटा, वहां पे टाइम ले रहा है 30 डेज, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय b कैन डू ए वर्क इक्वल टू 30 डेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा अभी जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, इफ बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज देन बी अलोन कैन डू इट। तो ये आपको हिंट भी गिवन है इसमें, तो आप कर लेंगे, इसको खुद से ट्राई करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा है कि ए और बी दोनों ने वर्क किया अकेले अकेले, यानी कि ए ने किया 10 डेज में और बी ने किया 15 डेज में, ठीक है। टोटल रुपीज गिवन है वहां पे 3000। तो बताइए कि वहां पे बी जो ए और बी दोनों का पार्ट पूछा, अभी ए को कितना मिलेगा यहाँ पे ये पूछा है, यानी कि 6 क्वेश्चन में पूछा है कि भाई ए को यहाँ पे कितना वेज मिलेगा, यानी कि उसका पार्ट कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ पे टाइम हो गया ए के अकॉर्डिंग 10 डेज, बी के अकॉर्डिंग 15 डेज। तो वर्क डन बाय ए इन 1 डे इक्वल टू 1/10 एंड बी इक्वल टू 1/50। टोटल वेजेस है 3000 रुपीज। तो हमने यहाँ पे जो ए और बी है इनके 1 डे वर्क को रेशियो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। The ratio of 1 day work equal to 1/10 रेशियो 1/50। तो देखो बेटा जब हम रेशियो में लेते हैं तो हमारे पास जैसे कि ए रेशियो बी है, इसको हम लिखेंगे a/b, सॉरी इसको हम जैसे कि 1/, ये है 10, तो ये तो a/b हो गया, ठीक है। अगर आपके रेशियो में है तो वो हो जाएगा c/d। तो इस तरह से ये इक्वल में आते हैं, ठीक है। इनको हम लिख सकते हैं 1/10 इक्वल 1/15। तो यहाँ पे इक्वल जहाँ पे ये है इसको हम हटा के यहाँ रेशियो करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जैसे कि 15 आपका यहाँ आ जाएगा और रेशियो हो गया यहाँ पे ये 10। तो 5 डिवाइड करेंगे, 5 3 15 एंड 5 2 10, तो आपके पास रेशियो हो गया 3:2, यानी कि आपने इसके अकॉर्डिंग अब आगे इसका पार्ट करना है। 3:2 आ गया। अब ए का पार्ट क्या है, देखो सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रेशियो इक्वल टू 3 + 2 यानी कि 5, ठीक है। अब हमें बताना है ए का पूछा है कि ए को कितना मिलेगा ये बताना है। अब ए का रेशियो क्या है 3, तो ए विल गेट 3/5, जितना उसका पार्ट है अपॉन में टोटल जो सम है किसका रेशियो का, और जो वेजेस टोटल गिवन है यानी कि 3000। 5 6 30, 600 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800, यानी कि 1800 रुपीज किसको मिलेंगे, ए को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे अगर बी का पूछा होता बेटा तो वहां पे हम क्या करते 2/5 और इनटू में आपका हो जाता 3000, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो ए का पार्ट आया वो 18 यानी कि 1800, ठीक है। तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 9th, इससे पहले आपका 7th और 8th क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। आपके जो 13 एक्सरसाइज है उसके बेस्ड है क्वेश्चन ये। तो 9th क्वेश्चन है, इसमें कहा है 3 मैन और 5 वुमेन। और का मतलब समझो, यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं या तो 3 मैन या फिर 5 वुमेन एक काम को 12 डेज में करें, या तो हम 3 मैन जो है वो मिलकर करेंगे 12 डेज में, या फिर 5 वुमेन करेंगी 12 डेज में, ठीक है। तो यहाँ पे एंड होगा तो इसका मतलब दोनों मिलकर कर रहे हैं। अगर और है तो या तो ये कर रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं। तो 3 मैन जो है वो किसके इक्वल हुए, 5 वुमेन के इक्वल हुए। तो 1 मैन क्या हो जाएगा भाई, हमें निकालना है, हमसे पूछा है कि 6 मैन एंड 5 वुमेन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे उस वर्क को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैन यानी कि निकालना है कि 6 मैन के इक्वल कितनी वुमेन होंगी ये बताना है। तो 3 मैन इक्वल टू 5
और यहाँ पे ये दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे और है, इसका मतलब 3 मैन जो किसके बराबर है 5 वुमेन के। तो यहाँ पे 6 मैन किसके बराबर हो गए बेटा 10 वुमेन के बराबर हो गए। तो यहाँ पे 6 एंड 5 वुमेन यानी कि 10 वुमेन के इक्वल हो गया 6 मैन, 5 वुमेन ऑलरेडी है इसमें, तो कितना हो गया टोटल 15। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे टाइम कितना लगा। अगर 5 वुमेन एक वर्क को 12 डेज में करती है तो एक कितने में करेंगे ज्यादा में। इसमें आप कम वाला फॉर्मूला बिल्कुल भी पुट नहीं करेंगे, कभी कर दो 12/5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 × 5 होगा, क्योंकि एक वुमेन अगर वर्क को करेगी तो ज्यादा दिन लेगी वहां पे, और 15 करेंगे तो कम दिन में, यानी कि 12 × 5/15। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 1 5, 5 3 15, 3 4 12, तो कितना हो गया 4 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 6 मैन और 5 वुमेन मिलके उस वर्क को कितने दिनों में करेंगे 4 डेज में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। सो बेटा 12th क्वेश्चन है आपके पास। 12th क्वेश्चन देखेंगे, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज विच बी अलोन कैन डू इन 12 डेज। बी वर्कड एट इट फॉर 9 डेज। ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन। क्या पूछा है कि दोनों मिलके अलग अलग से मतलब कर रहे हैं वर्क को, फिर मिलके दोनों का वर्क क्या हो जाएगा ये आप निकाल लेंगे। इसके बाद ये कहेंगे भाई जो बी है उसने 9 डेज तक वर्क किया, उसके बाद बी ने छोड़ दिया, तो फिर वहां पे ए ने उस वर्क को, बचे हुए वर्क को कितने दिनों में फिनिश किया ये पूछा है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग से वर्क हो गया 20 डेज एंड 12 डेज में हो गया। अब दोनों का एक दिन का वर्क क्या हो गया, यहाँ पे 1 डे वर्क निकाल लेंगे 1/20 ए का हो जाएगा, 1/12 किसका हो जाएगा बी का। ये लिख लेते हैं यहाँ पे 1 डे वर्क ऑफ ए इक्वल टू 1/20 एंड बी का हो जाएगा 1/12। ठीक है, दोनों का मिलके यानी कि दोनों ने जब वर्क मिलके किया तो वहां पे दोनों का वर्क हो गया कितना 2/15। 1/20 प्लस 1/12 एलसीएम आपके पास क्या रहा 60, 23 एंड 12 5 तो यहाँ पे 3 और 5 को ऐड किया 8/60। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आ जाएगा 2/15, यानी कि उन दोनों का एक दिन का वर्क क्या रहा 2/15। ठीक है, तो बेटा 1 डे वर्क ऑफ बी। अब इसने ये कहा बी ने 9 डेज तक वर्क किया है। ठीक है, तो 1 डे वर्क ऑफ बी, बी का 1 डे का वर्क कितना हो गया 1/12, तो उसका 9 डेज का क्या हो जाएगा 1/12 × 9 इक्वल टू 3/4। यानी कि जब डी जो बी है उसने वर्क किया 9 डेज तक, उसने इतना वर्क कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क इज रिमेनिंग वर्क 1 - 3/4, 4 इज एलसीएम 4 - 3 1/4, तो 1/4 वर्क और रह गया। ठीक है, अब बचा हुआ वर्क किसने कंप्लीट किया, बचा हुआ वर्क किया किसने ए ने। तो पूछा है ए उस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा ये पूछा है। तो अब जब टाइम लग रहा है बेटा टाइम टेकन बाय ए, तो ए का 1 डे का वर्क कितना है 1/20, जबकि वर्क कितना बचा है 1/4, तो वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क, तो 1/4 डिवाइडेड बाय 1/20, तो ये हो गया 1/4 रेसिप्रोकल करेंगे 20/1, 4 5 20 यानी कि 5 डेज। ठीक है, तो जो आपके पास ए है उसने बचे हुए वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर दिया 5 डेज में। बेटा इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे, आपकी 13A एक्सरसाइज में आ चुके हैं ये मेथड। फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से इसको डिस्कस कर सकते हैं लाइव क्लास में, या फिर आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं कि मैम हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। इन सभी क्वेश्चंस को आपने पहले रफ में करना है, उसके बाद आप इसको फेयर में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।